तो किसी भाई साहब ने कहा है कि ये राजा जनक और ये अष्टावक्र जी के बारे में कुछ बोलिए। तो इनका एक बहुत फेमस डायलॉग है और वो अष्टावक्र गीता में है। अष्टावक्र गीता बहुत गहरा ग्रंथ माना जाता है। इस बारे में कि साधना क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। तो इनकी एक बहुत रोचक कहानी है कि राजा जनक एनलाइटेंड तो नहीं था, राजा भी था, लेकिन उसकी तलाश थी बहुत गहरी, आध्यात्मिक तलाश बहुत गहरी थी। और वो बड़ी बड़ी विद्वानों को बुलाते रहते थे और चर्चाएं होती रहती थी कि क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी ही एक सभा में अष्टावक्र जी को भी बुलाया गया। तो किसी को पता नहीं था अष्टावक्र है कौन। हो सकता है बहुत दूर के कहीं रहने वाले हों। तो वो राजा जनक जी ने अपने लोग भेजे थे कि भाई पता करो, बड़े से बड़ा विद्वान जो भी हो उनको आमंत्रित करो। तो अष्टावक्र जी का नाम इसलिए पड़ा था अष्टावक्र कि उनका शरीर 8 प्रकार से विकलांग था। जैसे पैर भी टेढ़ा, हाथ भी टेढ़ा, मुंह भी, ऐसे 8 प्रकार से उनका जो शरीर है उसमें विकलांगता थी। और लेकिन वो एनलाइटेंड थे, तो उनको भी बुलाया गया था और वो थोड़ा देर में भी पहुंचे। तब तक सब लोग आ चुके थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान जिनके अंगरक्षक भी साथ चलते थे। और राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए, और अचानक ये जो अष्टावक्र है इन्होंने उस सभागार में प्रवेश किया। तो उनकी चाल ढाल भी और उनका गर्दन भी टेढ़ी, फिर मुंह भी टेढ़ा, और ये सारे हंस पड़े। जितने विद्वान थे वो बहुत जोर के हंस पड़े देखते ही, क्योंकि अनाउंस किया गया था कि वो अष्टावक्र जी आ रहे हैं। तो सारे के सारे इंतजार कर रहे थे अब उनके अंदर आने का। जब वो आए और उनको देख के ये सब हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने ध्यान से देखा सबको, और अष्टावक्र की जो हंसी छूटी बहुत भयंकर ढंग से हंसे। और फिर राजा जनक की तरफ देख के बोले कि राजा जनक, मैंने तो सोचा था कि यहाँ विद्वान लोग बुलाए गए हैं, तुमने ये चमार क्यों बुलाए? चमार मतलब चर्मकार, वो चमड़े का काम करने वाले, ये क्यों बुलाए? सबको बहुत गुस्सा। उन विद्वानों के जो अंगरक्षक थे उन्होंने तलवारें खींच ली कि ये अपशब्द और विद्वानों के लिए। लेकिन राजा जनक राजा होते हुए भी बहुत बैलेंस्ड थे। तो उन्होंने बोला कि अष्टावक्र जी, आपसे 2 प्रश्न हैं। इससे पहले कि आप बैठें, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न ये कि आप हंसे क्यों? दूसरा प्रश्न ये कि आपने इनको चमार क्यों बोला? ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया? अष्टावक्र जी ने कहा, दोनों का एक ही उत्तर है। ये हंसे मेरी आत्मा पे कि मेरे शरीर पे? शरीर पे हंसे ना। यहाँ शरीर की डिस्कशन के लिए आए हैं हम लोग। तो कि जिसकी नजर चमड़े पे, शरीर है ना, तो चमड़ा है और उसके अंदर ये हड्डी मांस वगैरह जो भी चीजें हैं, जिसकी नजर चमड़े पे, तो वो चमार, मैंने तो इसलिए बोला। राजा जनक समझ गए कि ये तो कोई बहुत ही गहरा है। तब उनके डायलॉग शुरू होते हैं, जिससे अष्टावक्र गीता बनी। उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, राजा जनक ने। तो कुछ तो झलक उनको उसी समय मिल गई अष्टावक्र जी की बातें सुनते सुनते। लेकिन फिर वो अष्टावक्र जी के साथ चले गए सीखने के लिए। अष्टावक्र ने उनको मतलब सिखाया,
जितना भी समय लगा होगा, पर कहते हैं कि राजा जनक एनलाइटेंड हो गए और जाना नहीं चाहते थे वापस। उनका अब रस नहीं था राजकाज में। अष्टावक्र ने कहा, नहीं, मेरी शिक्षा ये नहीं कहती कि तुम संसार छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्योंकि जो जनता है आपकी, उनको एक एनलाइटेंड राजा मिलेगा तो सबका भला होगा। तो आप जाइए और अपना राजकाज संभालिए, और अब आपका स्टाइल ही अलग होगा। पहले भी आप अच्छे राजा माने जाते थे, लेकिन अभी तो बात ही अलग होगी, क्योंकि आप एनलाइटेंड भी हैं। तो उसके बाद तब राजा जनक, तो अष्टावक्र गीता में लगभग वही बातें हैं जो वेदांत में हैं। वेदांत फिलोसफी कहती है कि हम मूलतः चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म कह लो। सब कुछ जो भी है वो उसी ब्रह्म का एक्सप्रेशन है। और एक्चुअली हम न शरीर हैं न मन है। एक्चुअली जो हमें दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। अगर हमारी दृष्टि थोड़ा सा दिव्य हो जाए तो फिर ये कुछ और ही दिखेगा। तो एक लेवल पे ये मिथ्या हम इसको कह सकते हैं। एक लेवल पे जो भी चल रहा है बाहर, एक प्रकार का ड्रामा है, लेकिन इसके नियम हैं, इसको भी जीना है। इसको जीना है इस अवेयरनेस के साथ कि मैं मूलतः कॉन्शियसनेस हूँ, मैं शरीर या मन नहीं हूँ। और दूसरी बात, तब इससे वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ दुनिया को। दुनिया में जियो, लेकिन बिना अटैचमेंट के, बिना राग और द्वेष के। न तो अटैचमेंट, राग, बुद्धिज्म में जिसको बोलते हैं राग और द्वेष। द्वेष का मतलब एवर्जन, कि ये नहीं चाहिए, ये खराब है। तो ना कुछ अच्छा है न कुछ खराब है, आप तटस्थ रहो हर चीज से। तो मुख्य मुख्य शिक्षाएं वही हैं। आप का इंटरेस्ट हो तो आपको पढ़नी चाहिए अष्टावक्र गीता। मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी रुचि है। अब मैं किताब पढ़ भी नहीं पाता। तो कहते हैं कि राजा जनक जब एनलाइटेंड हो गए, तो जो उस जमाने के जो बड़े बड़े गुरु जी थे, जो ध्यान वगैरह सिखाते थे, वो बहुत बार अपने डिसाइपल्स को उनके पास भेजते थे। तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं एक सुना देता हूँ। एक जगह क्या हुआ, एक गुरु जी काफ़ी पहुँचे हुए, और वो उनका एक चेला, और उसको घमंड हो गया। वो चेला एक दिन बोला गुरुजी को, गुरुजी की कैसे पता चलेगा कि कौन कितना आगे पहुंच गया, कि जैसे कि आप हमें सिखा रहे हैं, तो आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, पता कैसे चलेगा। तो गुरुजी काफ़ी ज्ञानी थे, वो समझ गए इसको अहंकार हो गया। ये सोच रहा है कि ये पता नहीं कितना गहरा चला गया। तो उन्होंने कहा कि यार, ये पता करने का तरीका तो है। ऐसा करो कि आप कुछ दिन राजा जनक जी के पास चले जाओ। अब जनक जी का नाम उसने भी सुना था, वो भी मिलना चाहता था। तो ये आ गया। तो जनक भी समझ गए कि क्यों भेजा होगा इसको। तो जनक ने उसकी सेवा के लिए बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं लगा दी, कि वही मतलब सुबह नाश्ते से लेके और स्नान करना है, ये करना है, जितनी ज़रूरतें उनकी हैं उसके लिए ये जाएंगी अप्सराएं, सुंदर सुंदर। तो तीसरे दिन तब उन्होंने रिपोर्ट ली, अप्सराओं को बुलाया कि भाई वो आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा कमाल का इंसान है, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ। न तो वो नफरत से देखता था हमारी तरफ, और न प्यार से, ज़्यादातर देखता ही नहीं था। और ऐसा लगता था कि ये तो कुछ और ही दुनिया में है, कुछ मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब तब उन्होंने किसी को भेजा कि भाई उनको बोलो कि अब आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो यही प्रतीक्षा कर रहा था। तो राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने, कहते हैं कि उनको बोला कि ऐसे हाथ आगे करो। उनके हाथ में एक कप रखा और उस कप को दूध से भर दिया। इतना लबालब भर दिया कि जरा भी हाथ हिले तो दूध गिर जाए। तो उनका महल बहुत बड़ा था,
उन्होंने कहा भाई मेरा महल बहुत बड़ा है और इस समय कहीं संगीत चल रहा है, कहीं नृत्य चल रहा है, क्योंकि मुझे कला से प्रेम है और यहाँ कला प्रेमी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको एक चक्कर लगाना है महल का और ये दूध नहीं गिरना चाहिए। तो मुस्कुराए, उसने कहा ठीक है। वो पूरा चक्कर लगा के आ गया, एक भी बूंद दूध नहीं गिरा। तो राजा जनक जी ने पूछा दूध तो नहीं गिरा? कि नहीं महाराज, आप देख लीजिए बिल्कुल भी दूध नहीं गिरा। अच्छा कि ये बताओ कि फूल किस किस प्रकार के थे मेरे बाग में, क्योंकि रास्ता उद्यान के अंदर से जाता है और वहाँ से महल के और उस रास्ते के बीच बीच में फूल बहुत सारे हैं। कि महाराज मेरा ध्यान तो इधर था, फूल तो मैंने देखे ही नहीं। अच्छा कि संगीत कैसा लगा? संगीत चल रहा था ना, संगीत की तरफ भी मैंने कि ध्यान नहीं दिया, कि नृत्य कि उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो भाई कि आप आधे साधक बन गए, आधा काम हो गया। अब अपने गुरुजी के पास जाओ और आधी विद्या और सीख के आओ। उसको बहुत निराशा हुई, आधा ही सीखा। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा और समझाइए, आधा कैसे? भाई कि पूरा तब होता कि आप फूलों का रंग भी देखते, उद्यान भी देखते, ये जो संगीत है उसको भी सुनते, उसको अप्रिशिएट करते, डांस भी देखते। उसमें ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, 2-2 सेकंड रुक सकते थे। मैंने थोड़ी बोला था अब भी आओ जल्दी चक्कर लगा के, टाइम लग सकता था। लेकिन आप वो सब मतलब बाहर के संसार में जो जो चीज़ें रसमय हैं, आप उनको भी कि तुम्हें रस तो आता है ना इन चीज़ों में, संगीत में, डांस में, क्या हाँ हाँ साहब ये तो अच्छे लगते हैं मुझे। तो कि आज आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आपका पूरा ध्यान बस एक ही तरफ था। तो कि दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए, बाहर की तरफ भी, इंद्रिय जगत की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। यही बात कृष्णमूर्ति जी भी बोलते थे। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे टीचर्स को कि आपके बच्चे अगर गणित में तो तेज हैं, लेकिन ये फूलों की सुंदरता नहीं देख पाते, या फूलों की सुंदरता तो देख पाते हैं लेकिन गणित में अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये आधी शिक्षा है। पूरी शिक्षा तब होगी कि जो अंदर का जगत है और बाहर का जगत है, आप दोनों में एक साथ, दोनों में एक साथ हैं। तो अब आप अष्टावक्र गीता पढ़िए अगर आपके इंटरेस्ट है तो। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।